आप देखेंगे, क्योंकि ये सत्यार्थ प्रकाश जैसे महान ग्रंथ की रचना स्थली है, जो कि प्रकाश का और अध्यात्म ऊर्जा का एक केंद्र है। हमने यहाँ सत्यार्थ प्रकाश को प्रतीकात्मक रूप से दिखाया है, अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, और यहीं पर हमने पंच महायज्ञों को दिखाया है। ये वो महायज्ञ हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने जीवन में करना ही चाहिए, इनमें कोई अवकाश नहीं है। आप देखेंगे ब्रह्म यज्ञ में वस्तुतः एक मेडिटेशन की स्थिति में आते हुए व्यक्ति अपने शरीर से चलता है, उसकी उन्नति की भाव को लेकर के आगे बढ़ते बढ़ते फिर सूक्ष्म की तरफ बढ़ता हुआ मन को सुस्थापित करता है, मन को द्वेष और राग से मुक्त करने का प्रयास करता है, और उसके पश्चात निर्मल मन होकर के परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर के आनंद की प्राप्ति करता है। दूसरा यज्ञ जो आप देख रहे हैं देव यज्ञ है। संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि जो अपने शरीर से दुर्गंध प्रसारित न करता हो, प्रत्येक इंद्रिय से दुर्गंध प्रसारित करता है। तो उसका इतना कर्तव्य निश्चित रूप से बनता है कि जितनी दुर्गंध प्रसारित कर रहा है उतनी सुगंध तो प्रसारित कर दे। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि ठीक है, हम अगरबत्ती जला देंगे, परंतु ध्यान रखिए, अगरबत्ती के धूम्र में वो भेदक शक्ति नहीं होती है जो कि यज्ञीय वैज्ञानिक प्रक्रिया में होती है। किन समिधाओं का प्रयोग किया जाता है, किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, और उसमें जो तापमान क्रिएट होता है, उससे दूर दूर तक जाकर के ये सुगंधित धुआं वायु का शुद्धिकरण करता है, जिससे वह कि बाकी सारी चीजें जिस पर अवलंबित हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति को ये करना ही चाहिए। पितृयज्ञ आप देख रहे हैं, जिन माता पिता और आचार्य ने हमारे जीवन को बनाया है, हमारे भी उनके लिए कुछ कर्तव्य हैं। प्रायः लोग श्राद्ध करते हैं, पर कब करते हैं? तर्पण करते हैं, पर कब करते हैं? जब माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात श्राद्ध और तर्पण करने का कोई अर्थ ही नहीं है। श्राद्ध और तर्पण करना है तो जीवित पितरों का करिए। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक करना। जो कार्य श्रद्धा पूर्वक किया जाए वो श्राद्ध कहलाता है। इसलिए माता पिता की सेवा श्रद्धा पूर्वक करें। ऋषि ने लिखा है, अपने माता पिता और आचार्य की तन मन धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। प्रीति पूर्वक यहाँ अंडरलाइंड है। उस सेवा में वो प्रभावोत्पादकता नहीं होती जो कि चलते फिरते यूं ही की जाती है। इसलिए श्रद्धा से करिए। और दूसरी चीज है तर्पण। तर्पण क्या है? जिस कार्य को करने से जिसके लिए वो कार्य किया जाता है उसका हृदय तृप्त हो जाता है। ऐसा करके आप देखिए, माता पिता के हृदय से जो दुआएं, जो आशीर्वाद आपके लिए निकलेगा वो आपके जीवन को धन्य कर देगा। इसके बाद आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में जो व्यक्ति हमारे घर पर आ रहे हैं, हम उनसे मिल रहे हैं, हम उनकी सेवा सत्कार करें और उनसे भी जो उनके अंदर क्षमताएं हैं उनको लेने का प्रयास करें। यहाँ हमने शबरी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे शबरी को पता था श्री राम आ रहे हैं, पर ये नहीं पता था कब आ रहे हैं। अतिथि का अर्थ ही ये होता है अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, परंतु उनको पता था। रोज उनकी प्रतीक्षा करती थी, मीठे मीठे फल जो है वो ले जाती थी छांट छांट करके। राम नहीं आते थे और निराश नहीं होती थी। और एक दिन वो हुआ, श्री राम आए और उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद है वैश्वदेव यज्ञ। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य के अतिरिक्त जो योनियां हैं उनके लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और हम प्रतिदिन जो है खाने में से उनके लिए अवश्य भोजन निकालें। और शायद भारतीय घरों में ये परंपरा जो पहली रोटी गाय के लिए है वो इसीलिए बनी थी। इन परंपराओं का निर्वहन करें। तो ये पांचों महायज्ञ हम प्रतिदिन करें। इसका किसी मत पंथ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को ये करना ही चाहिए।